4 माह हो गए हैं। मैं गुज़श्ता 3 जुमेरात मुसलसल वहाँ पे जा रहा हूँ, मुलाकात नहीं करवाने दी जा रही। जो लॉयर्स जा रहे हैं उस वक्त ये चीज़ एजेंडा पे नहीं थी और हुकूमत ने अब से 24 घंटे पहले तकरीबन ये इतला दी, तो इस वजह से अभी तक मेरा ख्याल है कि कम्युनिकेशन नहीं हो सकी इमरान खान साहब के साथ। अदरवाइज़ हर चीज़ खान साहब को बतला कर उनको मुशावरे से। तो पार्टी के चंद अरकान ने ये जिक्र किया है कि इसी हवाले से, इसी बहाने सियासी क़यादत की मुलाकात तो हो जाएगी, कम से कम हमें अपना मौक़िफ़ रख देना चाहिए कि हमें चलो मुशावरत के लिए ही सही लेकिन मिलने दिया जाए। मैं ये समझता हूँ कैसे ही होना चाहिए, लेकिन अगेन मैंने कहा कि ऊपर पार्लिमानी पार्टी में भी क्या फैसला हुआ मेरे इल्म में नहीं अभी पहुँचा हुआ। सर जी अभी आमिर डोगर साहब ने कहा है कि वो शिरकत करेंगे, हमारी जो पार्टी है उसके नुमाइंदे जो है वो इसमें जो कौमी सलामती की पार्लियामेंट्री कमेटी उसमें शिरकत करेंगे, क्या कहेंगे? मेरे पास अभी ऐसी कोई बात नहीं आई कि हमने शिरकत करनी है जी, तो ज़ाहिर है मेरी जब बात होगी तो उसके बाद ही बता सकूँगा। अगर इमरान खान से मुलाकात नहीं होती और आप तक कोई मैसेज नहीं आता तो फिर क्या लाएअमल बनाएंगे? देखें, ये चीज़ मेरा ख्याल है जो मुझे अभी इतलाई है कि आज शाम को शायद पॉलिटिकल कमेटी का इजलास हो जाए और पॉलिटिकल कमेटी के इजलास के अंदर ये बात रखी जाएगी, वहाँ पर फिर या इत्तफाक़ राय से या कसरत राय से, क्योंकि खान साहब ने खुद ये मैंडेट दिया था पॉलिटिकल कमेटी को कि वो अपने डिसीजंस लें, क्योंकि ये गुज़श्ता 24 घंटे के अंदर डेवलपमेंट हुई है। तो उसके ऊपर पहले तो हमारा मौक़िफ़ ये था कि हुकूमत को APC बुलाने की बात कर रही थी, तो उसके ऊपर तो हम तो कैटेगोरिकली क्लियर थे कि जब तक इमरान खान साहब को नहीं लाया जाएगा हमारी तरफ से APC की अंदर शमूलियत नहीं होगी। अब ये इन कैमरा सेशन है, ब्रीफिंग है, वो देखें, अभी जाके देखते हैं क्या बनता है। सर ये उलमा को टारगेट किया जा रहा है, उलमा को टारगेट किया जा रहा है। अभी भी सुना कराची में मौलाना यार मोहम्मद जो है उन्हें टारगेट किया गया है, तो ये क्या उलमा को स्पेसिफिकली टारगेट किया जा रहा है पूरे पाकिस्तान? बड़ी तशवीशनाक सूरत हाल है और मैं ये समझता हूँ कि रियासत के लिए लम्हा फिक्रिया है कि जिस तरीके से मजहबी तबकात फ़िक्र को, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान में सेक्टेरियनिज़म की एक वाइब को दोबारा इसके बाद शायद खुदा ना खास्ता ना करे फ़रोग़ मिले, तो इसके ऊपर इक़दाम करने की ज़रूरत है। बट अगेन जब डिफेंस मिनिस्टर ख्वाजा आसिफ जैसा, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर अता तारड़ जैसा बंदा होगा और वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी होगा तो उसे क्या गर्ज है? इन्हें इंसानों की ज़िंदगी से कोई गर्ज नहीं। ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि मेरे इस्तीफे से अगर दहशतगर्दी रुकती है तो मैं इस्तीफा देने को तैयार हूँ। दे दे, मेरी रिक्वेस्ट है, दे, वाज़ह कमी नज़र आएगी। इस जैसे इनकम्पिटेंट और बेहिस लोग जब तक बैठे होंगे उस वक्त तक तो कोई किसी से पूछ भी नहीं ना सकता कि वाक़या क्यों हुआ, कहाँ पे हुआ, तो चले कम से कम हो सकता है देयर इज़ अ माइनर चांस कि शायद कोई बंदा ही कम्पिटेंट आ जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि हमें फ़ोन करके कहता है कि स्टेटमेंट दे दी जाए, तो उन्होंने नाम नहीं बताया कौन फ़ोन करते हैं। बड़ी कन्फ्यूजन हो गई है कल की। यार चीफ एग्जीक्यूटिव हैं एक सूबे के, ज़ाहिर है उनसे रब्ता किया जाता होगा और रब्ता कौन करता होगा? जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई के उसमें जी तो उसके बारे में भी कुछ कहा जा रहा है कि वो भी कोई फॉर्मेलिटी पर प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। अच्छा, मैंने अगर ये बात कही थी कि मैं यहाँ पर पूछना चाहता हूँ आर्मी चीफ साहब से, दीगर तमाम लोगों से कि बलूचिस्तान में क्या हुआ, क्या कुछ हो रहा है, मेरे पास जो इन्फॉर्मेशन है अगर उसमें पब्लिक में बयान नहीं कर रहा कि क्योस ना फैल जाए। मैंने हुकूमती वज़रा के ऊपर सब लोगों पे तनकीद की, तो पता नहीं आप इसे कैसे फरमाइशी कह सकते हैं। दूसरी बात मैं आपको बताऊँ, जिनकी ख्वाहिश के ऊपर आप ये बात कर रहे हैं कि हुई होगी, भैया मैं ख्वाहिशों पे चलने वाला बंदा नहीं, मैं अपनी मर्ज़ी पे चलने नहीं, मैंने कहा किसी की ख्वाहिशों की बात कर रहा हूँ ना, तो मैं किसी की ख्वाहिश पे चलने वाला बंदा नहीं हूँ। मैं डंके की चोट पे बात करता हूँ। मेरी अभी तकरीर में बारी आ गई, फिर मैं मानूंगा जब आप मेरी तकरीर को चलाएंगे, फिर आपका ये बात हो जाए। आखिरी सवाल बताइएगा, इजलास जारी है, आप कहते हैं कि पाकिस्तान के लिए हम बैठने के लिए तैयार हैं, पाकिस्तान के लिए हमारी जान भी हाजिर है। क्या इमरान खान के बगैर आप इस कौमी सलामती कमेटी में बैठना पसंद करेंगे? आप अपना बताइएगा, PTI को छोड़ दें। असूली तौर के ऊपर तो जब तक खान साहब के साथ मुशावरत ना हो नहीं बैठना चाहिए। बट अगेन चूँकि मैंने आपसे ये कहा कि 24 घंटे की ये डेवलपमेंट है और ये ख़ुद मुतालबा पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ की तरफ से ऑन फ्लोर ऑफ द हाउस किया गया था, हम लोगों की तरफ से किया गया था, लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये अपने अंदर का बुग़्ज़ दोबारा इस तरह ज़ाहिर करेंगे कि 24 घंटे के अंदर ही मीटिंग कॉल कर लेंगे। मेरा ख्याल है उसके ऊपर पॉलिटिकल कमेटी जो भी फैसला करेगी, बाज़ औक़ात कुछ फ़ैसले उनसे आप इत्तफाक नहीं करते, लेकिन कई फैसले होंगे जिनसे शायद मेरा माजी में इत्तफाक ना हो, मगर जब आप जमहूरियत में होते हैं और आप जमहूरी पार्टी होते हैं तो फिर जो अक्सरियत का फैसला होता है उसे तस्लीम करना पड़ता है। मुज़ाकरात क्या बैकडोर अब भी चल रहे हैं जो पहले मुनक़ता हो गए थे, बहाल हो गए? कोई मुज़ाकरात नहीं सर, नहीं चल रहे। थैंक यू।